प्यारे दोस्तों, आज का इबरतनाक वाक़या एक ऐसे शख्स का है जिसकी हालत कुत्ते की तरह हो गई। एक लड़के ने जवानी के जोश में नशे की हालत में अपनी माँ को जूते से मारा तो माँ की ऐसी बद्दुआ लगी कि वो कुत्ते की तरह बन गया। कुत्ते की तरह उसकी ज़िंदगी हो गई। उसके ऊपर कौन सा अजाब आया, चलिए आपको बताते हैं। इस वीडियो को मैं आपसे लाइक करने के लिए भी नहीं बोलूँगा, लेकिन आप एक प्यारा सा कमेंट अपनी माँ के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाक़या एक मौलाना बयान करते हैं। वो कहते हैं, तबलीग दीन के सिलसिले में हम अक्सर एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे। एक मर्तबा मैं और मेरे साथी वापस लौट रहे थे तो एक होटल में हम चाय पीने के लिए रुक गए। वहाँ पर एक चारपाई पड़ी थी। उस चारपाई पर एक ऐसा शख्स हमने देखा कि उसे देखकर मैं कांप उठा। आज तक अगर उसका चेहरा मुझे याद आ जाए तो मेरा दिल कांप उठता है। उसकी हालत ऐसी इबरतनाक थी कि आज तक मुझे वो मंज़र याद है। उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा हो चुका था। मक्खियाँ भिन भिना रही थी उसके आसपास। ऐसी बदतर हालत थी कि मेरा वजूद कांप जाता है जब मैं उसको याद करता हूँ। उसके एक पैर पर एक कपड़ा डाला हुआ था और उस पर भी मक्खियाँ आगे पीछे फिर रही थीं। उसको कोई पूछने वाला नहीं था, उसका कोई साथी नहीं था। मौलाना साहब बताते हैं, वो मुझे देखने लगा और रोते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगा, मौलाना साहब मेरे पास आइए। अब हमारा तो ये हाल है कि हम राह खुदा में निकलने वाले लोग हैं। हमारी नज़र में कोई बुरा नहीं होता। हमारी नज़र में सिर्फ गुनाह बुरा है, इंसान बुरा नहीं होता। उसका किया गया काम बुरा है। अब मैं उसके करीब आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बेतहाशा रोने लगा। काफ़ी देर तक जब वो रोता रहा तो उसने बोलना शुरू किया। कहने लगा, मौलाना साहब मुझे इबरत से देखो, मुझे हिकारत से देखो। अभी मैं आपकी तकरीर सुन रहा था, मेरा दिल कांप गया। सोचा आप अल्लाह के नेक बंदे हो तो आपके हाथ पकड़कर मैं अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लूँगा तो अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। वो आदमी कहने लगा, मौलाना साहब मैं बहुत अमीर इंसान था। ये जो दुकान दिख रही है ना, ये मेरी थी। वो जो दूर एक बड़ा सा मकान देख रहे हैं, वो मेरा था। मैं बहुत अमीर इंसान था। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत दौलत अता की हुई थी, लेकिन मैं गुनाहगार था। शराब पीता था, जुआ खेलता था, गलत औरतों में फंसा हुआ था। मेरा बाप इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन मेरी माँ थी और मैं अपनी माँ का बहुत नाफरमान था। उसकी कोई बात नहीं मानता था, उससे बदतमीज़ी करता था। रात में देर तक अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब पीकर जब मैं अपने घर आता था तो मेरी माँ को मैं हकीर समझते हुए धक्का दे देता था। मैं इतना अमीर इंसान था, लेकिन नौकराने की तरह मेरी माँ मेरे ही घर में काम किया करती थी। इतना हट्टा कट्टा सेहतमंद इंसान मैं था, शेर की तरह बहादुर था। पर ये कैसी बहादुरी थी कि मैं अपनी माँ का ही नहीं था। इतना बड़ा मेरा कारोबार था, लेकिन आज मैं फ़कीर हो गया हूँ, भीख मांगता हूँ। अब तो लोग मुझे भीख भी नहीं देते। मौलाना साहब बताते हैं, हाथ पकड़कर वो मेरा रोता रहा और कहने लगा, एक रात की बात है, मैं अपने गुंडों और आवारा दोस्तों के साथ सिनेमा गया। वहाँ मैंने फ़िल्म देखी और जब रात को घर में दाखिल हुआ तो मेरी माँ जाग रही थी। मेरी माँ उस वक्त गुस्से में थी। उसने मुझसे कहा, तू क्यों शर्म नहीं करता है, आवारा दोस्तों में घिरा रहता है। वो मुझे शर्म दिला रही थी, माँ की ममता का वास्ता दे रही थी। कहने लगी, तेरा बाप भी ऐसा नहीं था, तेरे दादा तो ऐसे नहीं थे, मैं भी ऐसी नहीं हूँ। तेरी तरबियत मैंने कैसी की थी और तू क्या निकला? तू क्यों नहीं सुधरता? क्यों पैसों को तू पानी की तरह बहा रहा है? ना तुझे अपने घर की फ़िक्र है, ना बीवी की फ़िक्र है, ना बच्चों की फ़िक्र है, और मैं तो तेरी माँ हूँ ही नहीं। मेरी माँ मुझे कहने लगी कि शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। तेरे बाप का किरदार कितना अच्छा था, वो कितना शरीफ इंसान था, पूरे इलाके में उसकी इज्जत थी, लेकिन तूने अपने बाप का नाम डुबो दिया। मैंने उससे कहा, बुढ़िया बहुत बकवास हो गई है, मुझे खाना दे दो वरना मैं सोने जा रहा हूँ। तो उस वक्त वो माँ की ममता में जोश खा रही थी, उसको गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, खाना मांगता है? किस मुंह से खाना मांगता है? इतना सुनकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अल्लाह के कहर को आवाज़ दे दी, माँ से बदतमीज़ी करने लगा। और जो मैंने दूसरा काम किया वो ये
कि अपना जूता उतारा और अपनी माँ को मैं मारने लगा। उनमें से 2 बार जूता उसके मुंह पर लगा। मौलवी साहब, क्या कभी किसी बेटे ने अपनी माँ को मारा है? नहीं मौलाना साहब, नहीं। मैं वो गुनाहगार हूँ जिसने जूते से अपनी माँ को मारा है। वो सदमे से वहीं खड़ी थी। उस वक्त मैंने अपनी माँ की आवाज़ सुनी। मैं तो शराब के नशे में धुत था, लेकिन फिर भी मुझे आवाज़ आ रही थी। मेरी माँ कह रही थी, ऐ अर्श वाले, क्या इसलिए मुझे बेटा दिया है? क्या इसलिए मैंने बेटा पैदा किया है कि आज ये नौबत आ गई है कि एक माँ अपने बेटे के हाथों से जूते खा रही है? उसका बेटा उसके मुंह पर जूते मार रहा है। इसलिए पहले ये मुझ पर और जुल्म करे, मुझे अपने पास बुला ले। अब और जिल्लत नहीं सह सकती मैं। इसकी हालत अब तू ऐसी कर देना कि आवारा कुत्तों की तरह गलियों गलियों में फिरता रहे और कुत्ते जैसी इसकी हालत हो जाए। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई। मैं तो होश में था ही नहीं, बिस्तर पर गिर गया और सो गया। सुबह मुझे याद आया कि मैंने माँ को क्या कहा था, लेकिन अब तो माँ की बद्दुआ लग चुकी थी। सुबह जब मैं उठा तो मेरी एक टांग में दर्द हुआ। वो दर्द इतना बड़ा कि मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया कि आप किसी बड़े अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाओ। मेरी माँ 1 हफ्ते बाद इंतकाल कर गई। मैं हर जगह गया, लेकिन मेरा इलाज नहीं हुआ। मेरी टांग सड़ चुकी थी तो मेरी टांग काट दी गई। ज़ख्म हो गया था, टांग में कीड़े पड़ गए थे और आज मेरी टांग का ये हाल है। मौलाना साहब कहते हैं, इतना कहकर जब उसने कपड़ा हटाया तो मैं क्या देखता हूँ, पीप बह रही है उसकी टांग से और मक्खियाँ भिन भिन कर रही हैं। ये देखकर मेरा दिल कांप उठा, लेकिन मैंने उससे नहीं कहा। उसने कहा, मौलाना साहब, सिर्फ यही नहीं, मेरी माँ तो 1 हफ्ते में चल बसी थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 1 हफ्ते बाद उसका इंतकाल हो गया था। लेकिन मेरी कुत्तों वाली हालत हो गई है। मेरी माँ ने मुझे जो बद्दुआ दी थी, ये उसी बद्दुआ का असर है। कुत्तों की तरह लोगों के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। लोग मुझे कुत्ते की तरह भी क्या देखते होंगे? आप मेरा चेहरा गौर से देख लो। लोग मुझ पर लानत भेजते हैं, धुतकारते हैं, रोटी मुझे ऐसे देते हैं जैसे मैं कोई गली का कुत्ता हूँ। मौलाना साहब, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। हाँ, मैं जीना नहीं चाहता। मेरे जवान बेटे मेरे सामने से गुजर जाते हैं, कोई मुझे अब्बा अब्बा कहकर नहीं पुकारता है। मेरा जिस्म सड़ चुका है, कीड़े पड़ चुके हैं, कोई मुझे हाथ भी नहीं लगाना चाहता है। आप दुआ करें मौलाना साहब, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। कई सालों से ये सज़ा भुगत रहा हूँ। आप दुआ करो मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे। मौलाना साहब बताते हैं, उसने ये बात बताते हुए ख़ुद को ज़मीन पर गिरा लिया। फिर उसकी आंखें बंद हो गई और वो मर गया। मौलाना साहब कहते हैं, ये मंज़र मेरी आंखों का देखा हुआ है और ये मंज़र मुझे हमेशा याद रहेगा। अल्लाह पाक हम सबको माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनके माँ बाप को जन्नत में जगह इनायत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।